जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल से आगे की राम कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करे। सहित सहाय सभी तति मान हारि मन मैन, गहे सी जाय मुनि चरण तब कही सुठी आरत वैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरण पकड़ लिए। भय ने नारद मन कछुरोसा, कहे प्रिय बचन परितोष। तोषा नाय चरण सिरवाय सुपाई, गए मदन तब सहित सहाय। और नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने प्रिय वचन कह कामदेव को समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पा कामदेव चला गया है। मुनि सुशीलतापनि करनी, सुरपति सभा जाई सब वरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस हरई सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि ने अपनी सुशीलता और अपनी करतूत कही है, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ है और मुनि की बड़ाई करने लगे हैं। श्री हरि को सिर नवाया है। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम ही मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास जाकर कामदेव को ये बात बतलाते हैं और शिव जी उनको कहते हैं कि देखो, ये बात श्री हरि के सामने मत कहना। बार बार मिनमो मुनि तो ही, जिमी ये कथा सुनाओ मोही। तिमि जानि हरि सुनाबो, जानि हरि सुनाबो कबहु। चलो प्रसंग दोहराओ तब हो। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, भगवान हरि को मत सुनाना। चर्चा चले जब भी छिपा लेना। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान, भारद्वाज कौतिक सुनि हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने बार बार शिक्षा दी, लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि श्री की हरि इच्छा बड़ी बलवान है। आम के न जय सोई होई, करे अन्यथा से नहीं कोई। शंभो वचन मुनि मन नहीं आभाए, तब विरंचि के लोक सिराए। और श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद के मन को अच्छे नहीं लगे और वे वहाँ से बिरहालोक को चले गए हैं। एक बार करतल भर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जह बस श्री निवास सुति माता। एक बार गुणगान विद्या में निपुण नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि के गुणगान करते हुए क्षीर सागर को गए हैं और वहाँ वेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेद तत्व और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करते हैं। हर से मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन से समेता। बोले बेस चराचर राया, बहुत दिन कीनी मुनिदाया। उमापति उमा रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले हैं और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए हैं। चराचर स्वामी भगवान हंसकर बोले हैं कि मुनि, आपने बहुत दिनों बाद हम पर दया की है। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वर्जय शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जिही ने मोह अस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने उन्हें बहुत पहले ही समझा रखा था, लेकिन नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कौन है जिसे वह मोहित न कर दे। रुकवदन करि वचन मधु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटे, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुख करके कोमल वचन बोले हैं कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि मोह हो मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। चरज बद रतबति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य ना हो। आप तो
ब्रह्मचार्य व्रत वे तत्पर है, बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीन विचारी, उरंग करो गर्भ तरु भारी। नारद जी के ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी जो मैं डार उर राखी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद हरिपद सिर नहावा, चरे हृदय मति अधिकाई, श्री रघुपति निज माया तब प्रेरी, सुन कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले हैं और उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया है। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके अब उनकी कठिन करनी सुनो। मृत्यु मग महु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। और उस हरि की माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर बसाया है, और उस नगर के भांति भौतिक रचनाएं लक्ष्मी नारायण निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर हैं। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनु महु मन सिजरति तनुधारी, तेहि पुर बसई शील निधि राजा, गिनित ही गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर नर नारी बसते हैं, मानो बहुत से कामदेव है, और उनकी स्त्रियां ही मनुष्य शरीर धारण कर किए हुए हैं। उस नगर में शीलनिधि नाम का एक राजा रहता है, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना की टुकड़ियां हैं। सतसुरेशम विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा, विश्व मोहनिदासु कुमारी, तेरी विभो जसरूप निहारी। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था, और वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उनके विश्व मोहिनी नाम की एक सुंदर कन्या, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, सोवाता सुख जाई बखानी, करे स्वयंवर सोनम वाला, आई तह अनगित महिपाला। और वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी, और उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, यही वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। उन्हीं कौतिकी नगर ते गए हो, पूर्वा से सब पूछन पूछत भयो, सुनी सब भूप गृह आए, करी पूजा नभ मुनि बिठाए। और खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछा। सबने समाचार सुनकर वे राजा के महल में गए, और राजा ने उनका पूजन किया और आसन पर बैठाया है। आनि दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी, कहो नाथ गुण दोष सब, तहि के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया है और पूछा है कि हे नाथ, आप मेरी हृदय में विचार कर कर मेरी कन्या के गुण दोष बताइए। देखी रूप मुनि विदति विसारी, बड़ी बार लागे ही रहे निहारी, लक्षणता सुबिलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। अब उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए हैं और हृदय में हर्षित हुए, फिर कट रूप लक्षणों को नहीं कहा। जो ऐ बारे अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वह तो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। शील निधि की कन्या जिसे बरेगी वह चर अचर का स्वामी, चर अचर
जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे, तथा लक्षण नृप पई वाही, नारद चले सोच मन वाही। सब लक्षणों को विचार करके मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के सुरक्षण कह नारद चल दिए और पर अपने मन में चिंता की मैं क्या करूं। करो जाई सोई जतन विचारी, दे प्रकार मोहि करे कुमारी। जब तब कछु न होई तही काला, यही विधि मिले कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे वरे। इस समय जब तब करने से कुछ नहीं हो सकता है। हे विधाता, मुझे कन्या किस तरह मिलेगी, ऐसा विचार नारद जी मन में करने लगे। हे अवसर है परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरीजे क्वरी, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल पहना दे। हरिजन मांग सुंदर ताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, वही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करता हूँ, मैं भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ और उनके पास जाने में कुछ बुराई नहीं है, किंतु हरि के समान मेरा हित करने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। ऐसा विचार करके नारद जी क्षीर सागर को चल दिए। बहुविधि विनय कीन तहि काला, प्रकट उपभु कौतिक कृपाला। बहुविलोक मुन नैन जुड़ाने, होय काजु ही अरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की और अब कृष्ण लीला में कृपालु भगवान वहीं प्रकट हो गए और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। वे मन में बड़े ही हर्षित हुए और अब काम बन जाएगा। आरती करी कथा सुहाई, करो कृपा करी होई सहाई। आपन रूप देव बहु मोही, आन भांति नहीं पाव होई। नारद जी बहुत विनती करने लगे और सारी कथा सुनाई और कहा कि मुझे आप सहायक है, आप मुझे अपना रूप दीजिए जिससे मैं उस कन्या का वर को पा सकूं। देव दिन आए नाथ होई हित मोरा, कर सुबेगी दास में तोरा। निज मायावल देखी विशाला, हंसे हिये हंसे बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो वह आप शीघ्र से कीजिए, मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले हैं। जय विधि हो परमहित, नारद सुनो तुम्हार। स्वयं करब ध्यान, कछु वचन न में श्यामार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे, इससे दूसरा कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा वचन सत्य है। और भगवान ने ऐसा कहकर और भगवान ने नारद जी को बानर का रूप दे दिया। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं और भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के मन में भी अहंकार का नाश कर देते हैं। भगवान को घमंड और अहंकार प्रिय नहीं है। वो किसी का भी घमंड और अहंकार को रहने नहीं देते, चाहे वो उनका भगत ही क्यों ना हो। और फिर नारद जी ने तो ऐसी बात कह दी कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, जिसमें मेरा भला हो वही करो, मैं तो आपका दास हूँ। तो भगवान ने तो उसका भला ही करना था। भाइयों और दोस्तों, इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान नाम सबका मंगल करे। जय श्री राम।